हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लॉ एंड रिसर्च। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है ऑन सीपीसी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 9। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सीपीसी का जो सेक्शन 9 है, ये इनहेरेंट jurisdiction देता है सिविल कोर्ट्स को। एज पर सेक्शन 9, द कोर्ट शैल हैव jurisdiction टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग द सूट ऑफ विच देयर cognizance is expressly और impliedly barred। देखिए, सेक्शन 9 कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि कोई भी सूट जो सिविल नेचर का होगा वो सिविल कोर्ट को ट्राई करना होगा, अनलेस उसका कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हो। यहाँ पर एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब है कि किसी लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट्स इन सब्जेक्ट मैटर्स को ट्राई नहीं कर सकता। जैसे कुछ स्पेशल एक्ट्स होते हैं, जैसे कि रेंट मैटर्स, जिन्हें सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता, जैसे रेवेन्यू मैटर्स। देखिए, ये स्पेशल लॉज हैं और इसमें पहले ही इन लॉज में सेपरेटली एक सेक्शन होता है जिसमें लिखा होता है कि सिविल कोर्ट के पास इन मैटर्स को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस बार। इम्प्लाइड बार वो है जहाँ पर लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली तो नहीं लिखा कि कौन से सब्जेक्ट मैटर बार होंगे, बट इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर यही था कि सिविल कोर्ट्स इन सब्जेक्ट मैटर को ट्राई ना करे। फॉर एग्जांपल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फॉर एग्जांपल पॉलिसी मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक इम्प्लाइड बार है अपॉन सिविल कोर्ट्स टू नॉट ट्राई सच केसेस। तो सेक्शन 9 कोर्ट को एक तरफ जुरिस्डिक्शन देता है टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर एंड दूसरी तरफ बार लगाता है टू ट्राई सूट्स विच आर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड और यूज़ है, सिविल नेचर। इसका मतलब ये है कि अगर सिविल नेचर को मैं दो पार्ट में बाइफरकेट करूँ, तो फर्स्टली कुछ सूट प्योर सिविल सूट होते हैं एंड सेकेंडली कुछ सूट प्योर सिविल सूट नहीं होते, बल्कि वो इन नेचर ऑफ सिविल सूट्स होते हैं। मैं दोनों का एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अगर मैं प्योर सिविल सूट की बात करूँ, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर ए एंड बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था और ए ने उसे ब्रीच किया, तो बी उसे सू कर सकता है। तो ये हो गया प्योर सिविल सूट। वेयर एज अगर हम बात करें सूट सिविल इन नेचर, तो इसका एग्जांपल होगा कि सपोज करिए एक डिस्प्यूट है बिटवीन ए एंड बी, दैट वेदर ए इज़ लीगली मैरिड टू बी। बिकॉज मैरिज होने पर नंबर ऑफ राइट्स इवॉल्व होते हैं फ्रॉम मैरिज। तो उन राइट्स को डिसाइड करने के लिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है कि वेदर ए इज़ लीगली मैरिड टू बी। और ये क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा मल्टीपल फैक्टर्स पे, लाइक रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म हुई थी या नहीं। तो इन सभी क्वेश्चन को हमें डिटरमाइन करना होगा। तो ये प्योर सिविल सूट नहीं है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है ऑन क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज। यानी यहाँ पर कुछ सेरेमनीज, कुछ रिलीजियस इश्यूज इन्वॉल्व हैं जिनके ऊपर उनके राइट्स डिपेंड हैं। तो हम कहेंगे ये प्योर सिविल सूट नहीं है, बल्कि सूट ऑफ सिविल इन नेचर है। तो सेक्शन 9 ना केवल प्योर सिविल सूट को डील करेगा, बल्कि जो सूट सिविल इन नेचर हैं उन्हें भी डील करेगा। कुछ इसी तरह की चीज़ एक्सप्लेनेशन 1 में लिखी हुई है, जहाँ पर किसी प्रॉपर्टी या ऑफिस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है जिसका डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस रिट्स एंड सेरेमनीज, तो उसे भी हम सूट ऑफ सिविल नेचर कहेंगे। क्योंकि ये प्योर सिविल सूट नहीं है, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड नहीं है या और किसी लीगल चीज़ पे डिपेंड नहीं है, तो ये प्योर सिविल सूट नहीं है, बट ये सूट ऑफ सिविल इन नेचर है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है रिलीजियस रिट्स और सेरेमनीज पे। एंड जैसा कि हमने पहले पढ़ा सेक्शन 9 के मेन पैरा में, कि कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर। तो यहाँ पर ऐसे सूट को सिविल कोर्ट को ट्राई करना होगा। एक्सप्लेनेशन 2 हमें सिर्फ ये बताता है कि ऐसे ऑफिस से या ऐसी प्रॉपर्टी से कोई फीस अटैच है या नहीं, वो इमटेरियल है, वो उसे हम स्टिल कंसिडर करेंगे सूट ऑफ सिविल नेचर। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 9 खत्म होता है। अब हम इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं जो एसोसिएटेड हैं विद सेक्शन 9। जैसा कि हमें पता है, सेक्शन 9 जुरिस्डिक्शन देता है सिविल कोर्ट्स को टू ट्राई सूट ऑफ सिविल नेचर। अगर इसका वायलेशन में कोई डिक्री पास कर देता है सिविल कोर्ट, तो वो डिक्री नल एंड वॉइड होगी, क्योंकि कोर्ट के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ही नहीं था टू ट्राई सच सूट, बिकॉज
दैट सूट मे बी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड बाय सेक्शन 9 और अदर लॉज। तो अगर सेक्शन 9 के वॉयलेशन में कोई सूट सिविल कोर्ट ने ट्राई किया एंड उसमें डिग्री पास हुई तो वो डिग्री नल एंड वॉइड होगी, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उस डिग्री की इन द आइज ऑफ लॉ। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई सूट बिफोर इट। कोर्ट के सामने जो भी मामला आया है उसके पास वो ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन है, ऐसा सिविल कोर्ट मान के चलता है। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ पार्टीज पे होता है कि वो कोर्ट को बताए कि ये सूट, ये मामला एक्सप्रेसली बार्ड है या इम्प्लाइडली बार्ड है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो भी यही सेम चीज़ को बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज अपॉन द पार्टीज। बाकी पॉइंट्स आप खुद एक बार पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। सेक्शन 9 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसका नाम है पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एमएम मारथोमा। 1995 सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है इस केस को। इसमें हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि सेक्शन 9 हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। पॉजिटिव इन द सेंस दैट ये जुरिस्डिक्शन देता है सिविल कोर्ट्स को, एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशन इज इट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार द जुरिस्डिक्शन। जो सेक्शन 9 का इनिशियल पार्ट है वो डोर ओपन करता है फॉर सिविल कोर्ट्स एंड लेटर पार्ट क्लोज द एंट्री, यानी वो डिबार करता है एंट्री ऑफ सर्टेन सूट्स। इस केस में भी वही चीज़ें बताई हुई हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। जैसे कोई रिलीजियस मैटर है जिसमें इन्वॉल्व है राइट टू प्रॉपर्टी, तो वो सूट ऑफ सिविल इन नेचर होगा एंड सिविल कोर्ट कम्पिटेंट होगा टू ट्राई सच सूट। एंड सेक्शन 9 में जो वर्ड लिखा हुआ है शैल, दैट कोर्ट शैल ट्राई, तो उसका मतलब है वो एक कंपलसरी मैंडेटरी ड्यूटी है अपॉन द कोर्ट टू ट्राई सूट ऑफ सिविल नेचर। तो यहाँ पर हमारा पूरा सेक्शन 9 कवर हो जाता है। सो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, एंड अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।